आज हम सीखेंगे 41, 42 और 43 बस्ट साइज़ की सूट कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। और ये हैवी साइज सूट है और इसमें तीरा वगैरह सब बहुत अच्छे से निकालने में बताया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिखा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक हैवी साइज़ सूट की कटिंग की वीडियो, ठीक है। और स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम कटिंग करना सीख लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसका जो लेंथ वगैरह है वो तो फुल है और इसका जो हैवी साइज़ इसलिए है ये क्योंकि इसका 41 साइज़ है। बस्ट साइज़ जो है वो 41 है और हिप साइज़ इसका 42 है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसका जो बैक नेक है वो है 7.5 इंच है, यानी कि 7.5 इंच इसका बैक नेक है और फ्रंट नेक इसका 7 इंच है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ इस सूट की बिल्कुल फुल है क्योंकि ये मेरे कस्टमर का सूट है, तो उन्होंने बोला जितनी लेंथ है उतनी फुल रखना है इसको। तो हम लगाएंगे चाक, जहाँ से हम चाक फोल्ड करते हैं। तो मैंने 22 पर चाक का निशान लगाया है और 14 इंच पर मैंने कमर का निशान लगाया है, ठीक है। और इस कपड़े को मैंने उल्टा करके बिछाया हुआ है, सीधा मत बिछाना क्योंकि उस पर फिर चौक के निशान हटते नहीं हैं। तो बीच में पट्टी है, पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके और बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाल के आपको बिछाना है इस कपड़े को। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने निशान लगाए हैं उनको इस तरह से सीधे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार इसके नाप बता देती हूँ। 42 इसका हिप साइज़ है और 37 इसकी कमर का साइज़ है और 41 जो है इसकी डाउन चेस्ट है और 39 इसकी अपर चेस्ट है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 2 इंच का, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं आपको बताऊँगी। 2 इंच के डिफरेंस को कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी हिप का निशान लगाऊंगी। तो मेरी हिप है 42 और उसमें 2 इंच ऐड करूँगी। 2 से हल्का सा मतलब 2.5 इंच ऐड करेंगे हम। तो उस पर हम 11 इंच और 2 सूत जो होता है उसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 11 इंच और 2 लाइन हमारी जो एक्स्ट्रा होती है उसका निशान लगाएंगे हम, ठीक है। अब हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो जो कमर है मेरी वो 37 इंच है और 37 इंच में मैं सिर्फ 1 इंच की लूजिंग दूंगी, मतलब जो लूजिंग देते हैं 1 इंच की दूंगी। और उसमें मेरा हो जाएगा 38 इंच। 38 का आधा होता है 19 इंच। 19 का आधा करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। और जितना हमारा हिप होता है, हिप के जो हमारे पल्ले होते हैं उतना ही हमारा जो नीचे का पल्ले होते हैं ना खुले हुए, वो भी हमारे उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 11.25 इंच का निशान लगाया है। तो नीचे भी मैं 11.25 इंच का निशान लगाऊंगी। और उसके बाद फिर हम साइड की जो हमारे चाक फोल्ड करने के लिए होते हैं, हमारा जो मतलब लूजिंग करने के लिए, टाइट और ढीला करने के लिए जो हम मार्जिन छोड़ते हैं, उसमें हम 1.5 इंच का कपड़ा रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो सीधे वाले स्केल से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच का तीरा लूँगी, ठीक है। 7.5 इंच से जितना भी डीप नेक जाएगा 5.5 इंच का तीरा ही लेना है आपको। और उसके यहाँ पे फिर मैं इनकी आर्म होल की जो लेंथ लूँगी वो लूँगी मैं 6.5 इंच, ठीक है। क्योंकि इनका जो मुड्ढा है ना काफ़ी, वो 20 इंच है, मतलब जो उसकी मुड्ढे की गोलाई है वो 20 है, ठीक है। हैवी साइज़ है तो इसलिए 20 है, बाकी कम भी हो सकता है, हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो जितना मैंने तीरा लिया है उतना ही मैंने फ्रंट वाला, जहाँ से हम फ्रंट की गोलाई देंगे 5.5 इंच ही मैंने वहाँ पे भी निशान लगाया है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा जो बस्ट साइज़ होता है उसकी लाइन भी हमारी निकल के आ गई है, ठीक है। अब हम अपना जो बस्ट का मार्किंग होती है हम उसको लगाएंगे, ठीक है। तो मेरी जो बस्ट साइज़ है वो है अपर की जो है वो 39 है और जो डाउन है वो 41 है। तो मैं उसमें अपर चेस्ट में 3 इंच की प्लस करके 3 इंच प्लस करूँगी उसमें और यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो 42 हो गया, 3 इंच प्लस करके उसका आधा करेंगे तो 21 इंच आएगा और 21 का आधा करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर निशान लगा लिया है। 10.5 इंच का निशान लगा के हम इस तरह से शेप पट्टी से इसमें लाइनें सीधी कर लेंगे। और शेप पट्टी से शेप देने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन आती है
उसमें सूट थोड़े टाइट हो जाते हैं और इससे क्या होगा, सूट टाइट नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिए हैं और लाइन खींच दी है इस तरह से। ये हमारे फिटिंग की मार्किंग भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई देंगे, जो आर्म होल की गोलाई होती है उसको देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का निशान लगाया है और ऊपर यहाँ पर हम हाफ इंच से थोड़ा सा कम, जो 3 लाइन होती हैं इतना डाउन करेंगे और यहाँ से हाफ सेंटर निकालेंगे इस तरह से फोल्ड करके और इसकी गोलाई देंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई दे दी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो इसकी डाउन चेस्ट और जो अपर चेस्ट डाउन चेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो जो हमारी अपर चेस्ट होती है और डाउन चेस्ट में मेरे में 2 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जो अपर चेस्ट होती है उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड कर देते हैं, मतलब 3 इंच जोड़ देते हैं उसमें। जैसे कि 39 इंच है और 39 इंच में मैं 3 इंच जोड़ दूँगी तो मेरा 42 हो जाएगा और नीचे का है मेरा 41। तो 41 में मैं बस 1 इंच प्लस करूँगी। तो जब 1 इंच प्लस करूँगी 42 में, तो उसमें वो भी मेरा 42 हो जाएगा। तो दोनों चीज़ मेरी 42 आ रही है, तो उसी का हम हाफ़ निकालेंगे। 42 का हाफ़ होगा 21 इंच और 21 इंच का हाफ़ होगा 10.5 इंच। तो वो निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से इसमें कोई जो हमारी चोंच निकलती है साइड में से वो भी नहीं निकलेगी और ना ही हमारे आर्म होल में झोल आएगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे इसके ऊपर। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर प्रेस करके अब मैंने फ्रंट वाले पार्ट को रख दिया है, ठीक है, ऊपर से। और इसको आप बहुत अच्छे से सारी ये जो सलवटें आ रही हैं सब कुछ निकाल के कपड़े को बिछाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को बिल्कुल इकसार करके बिछाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि हमें बैक वाले पार्ट में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ से हाफ़ इंच ऊपर लिया है, ठीक है। जो बैक वाले पार्ट है उसमें मैंने हाफ़ इंच ऊपर लिया है, ऊपर की तरफ निकाल के कटिंग करेंगे हम बैक वाले पार्ट को। इससे क्या होगा, जो हमारा फ्रंट वाला नेक है वो हमारा पीछे को नहीं जाएगा, जो पीछे को गले भगते हैं ना वो नहीं जाएगा। अब मैंने फ्रंट वाला जो क्रॉस जो हमने राउंड दिया था, जो गोलाई दी थी, उसमें आधा इंच आगे की तरफ करके और बैक वाले पार्ट में ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से हाफ़ इंच की गोलाई देंगे। बस मैंने फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाले पार्ट में हाफ़ इंच की गोलाई दी है, क्योंकि डीप नेक है, 7.5 इंच का गला है और उनका जो आर्म होल साइज़ है वो भी काफ़ी हैवी है, तो उसकी वजह से झोल ना आए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर कम ही कपड़ा रखना चाहती हूँ, ठीक है, और झोल आएगा भी नहीं। अब मैं आपको अपना आर्म होल चेक करा देती हूँ। तो मेरा आर्म होल जो मैंने उनका नापा है उनका 20 इंच है, तो यहाँ पर मेरा 10 इंच आना चाहिए, ठीक है। तो हाफ़ इंच मैंने ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ के और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल जो मार्किंग करी हुई है 10 इंच वहाँ पे आ रहा है। तो मेरा आर्म होल बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें कुछ भी छोटा कम बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। हमने जहाँ जहाँ पर मार्किंग करी है हम उसमें कट लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि पीछे वाले पार्ट में भी यहाँ पर कमर का निशान है और यहाँ पर हिप का निशान है, इस तरह से हमें ये पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने कट लगा लिए हैं।
अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। तो स्लीव्स कट करने से पहले मैंने यहाँ पे फैब्रिक पे अच्छे से प्रेस कर ली है और अब हम इसको 4 फोल्ड में इस तरह से रखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से डबल किया है। अब इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ठीक है, और इसको हम इस तरह से रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारी किनारी है इसको छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से इसमें हम मार्किंग करके और एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और इस किनारी को हल्का हल्का सा कट भी कर देंगे बाद में। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पर, क्योंकि मेरी 15 इंच की स्लीव्स हैं। और यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारा जो अंदर का कपड़ा है वो छोटा तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कटिंग में हो जाता है कि आगे पीछे के कपड़े थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको चेक करके यहाँ पर मैंने लेंथ का निशान, जो मेरी लेंथ है 15 इंच, तो उसका निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। जो हमें डाउन कंधी करनी होती है ना, वो हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं 8 इंच पर जो हमारे बाइसेप्स हैं उसका 8 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद में मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं ये वाला कर्व शेपर लूँगी। ये हमारा आर्म होल शेपर है और इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इसकी मैंने फ्रंट और बैक मतलब दोनों वाली शेप हमने अपनी स्लीव्स में दे दी है, ठीक है। अब नीचे की जो हमारी जो बाजू की गोलाई है वो है इनकी 11 इंच। 11 इंच का हाफ़ होता है 5.5, तो उस पर हम निशान लगाएंगे 5.5 पर। और 1.5 इंच का हम इसमें साइड में जो हमारा मार्जिन होता है उसके लिए कपड़ा छोड़ेंगे और ऊपर का निशान और नीचे का निशान इस तरह से मिला के हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखो हमारी स्लीव्स निशान आपको दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग हो गई है इसकी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी करना। और इसी सेम अगर आपका मेज़रमेंट है तो आप सेम टू सेम कटिंग कर सकते हैं और आपके सूट में कभी कोई गड़बड़ नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद अपने कस्टमर का सूट कटिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना सूट कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमारा जो फ्रंट कटिंग होती है, फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, वो भी मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी स्लीव्स में फिनिशिंग दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कपड़ा ऊपर नीचे लग रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में।